नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदू अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे ड्रग्स को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या स्टडी कर लिया था? प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी कर लिया था, एंजाइना के टाइप्स को स्टडी कर लिया था और एंजाइना के कॉजेस और ट्रीटमेंट टारगेट्स को भी स्टडी किया था। इस वीडियोज में हम देखेंगे अब उन ट्रीटमेंट टारगेट्स को हम कैसे फुलफिल करें। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी ड्रग क्लासेस है। तो ड्रग क्लासेस को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ड्रग क्लासेस थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए हमने 2 पार्ट्स में वीडियो को भी डिवाइड किया है। एंजाइना की ये पार्ट 2 रहेगी। ड्रग्स, अगर एंजाइना की ड्रग्स के बारे में बात करें तो पार्ट नंबर 1 रहेगा। पार्ट नंबर 1 में हम बेसिकली 2 क्लासेस को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले रहेगी आपकी बीटा ब्लॉकर्स एंड दूसरी रहेगी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंटली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सबसे इंपॉर्टेंटली वी विल यूज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इस वीडियो में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे अबाउट दी बीटा ब्लॉकर्स एंड दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को आप तो बोल रहे हो, आप सोच रहे होगे कि यार ये तो हमने हाइपरटेंशन में भी देखा, लेकिन हम अब अंजाइना के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। एक्शन सिमिलर होगा, सारी चीजें सिमिलर होगी, लेकिन थोड़ी सी चीजें यहाँ पे हम अंजाइना के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास सबसे पहले आएंगे बीटा ब्लॉकर्स। कौन से आएंगे आपके पास? बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स कौन से सिस्टम के हैं? तो सबसे पहले कर देते हैं, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। किसको ब्लॉक करेंगे? बीटा रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्शन देंगे। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि ये ड्रग्स आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को कम करेंगे। क्या करेंगे? डिक्रीज द सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आपके पास, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हम अंजाइना में हमारा टारगेट क्या है। अंजाइना में हमारे पास टारगेट है इंक्रीज द परफ्यूजन रेट, मींस परफ्यूजन रेट को बढ़ाए, ब्लड सप्लाई को कोशिश करें कि बढ़ाया जाए। और दूसरी चीज क्या करें कि हम ऑक्सीजन डिमांड को कम करें। क्या करें? ऑक्सीजन डिमांड को कम करें, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है। और ऑक्सीजन डिमांड कैसे कम कर सकते हो आप? कार्डियक वर्क को, मींस कार्डियक वर्कलोड को कम करके, कार्डियक वर्कलोड को कम करके। ठीक है जी, चलो। अब सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात करते हैं। मैं पहले आपको ड्रग्स बता देता हूँ कौन कौन सी है। बीटा ब्लॉकर्स में 3 सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको आपने याद रखना है पीएएम से। ठीक है, प्रोपैनोलॉल, प्रोपैनोलॉल, एटिनोलॉल, एटिनोलॉल एंड यू हैव द मेटोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल। तो ये आ गई आपकी 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स, प्रोपैनोलॉल, एटिनोलॉल और मेटोप्रोलॉल। तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एक्टिविटी को समझ लो। क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, हार्ट जो भी काम करेगा वो सेल्स के कारण, वो एक ऑर्गन है। ऑर्गन काम करती है टिश्यूज से, और टिश्यूज में बेसिकली काम करते हैं आपके सेल्स। टिश्यूज किससे बने हैं? सेल से। तो हमारे पास 2 टाइप के यहाँ पे सेल्स हो गए। एक सेल होगा आपके पास यहाँ पे नोडल सेल्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम? नोडल सेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इन्हें? नोडल सेल्स। ठीक है, जो आपके हार्ट की कौन सी एक्टिविटी, हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी हो गई, जैसे कि हार्ट का आपके पास जो भी हार्ट का काम है, जैसे कि हार्ट ने इम्पल्स जनरेट करना है, वो सारा काम कौन करेंगे? ये आपके नोडल सेल्स। और दूसरा सेल होगा आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। कौन से हो गए? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, जिनका काम होगा हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करना। किस में मदद करना? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करना। इन सब के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके कौन से रिसेप्टर्स? बीटा रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पे? ये है आपके, जो ग्रीन कलर में मैंने आइडेंटिकेट करके लिखे है, दीज आर दी बीटा 1 रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स है? बीटा 1 रिसेप्टर्स। अब अगर हम नॉर्मल नॉर्मल नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में पढ़े, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल नॉर एपिनेफ्रिन है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? नॉर एपिनेफ्रिन, जो मैंने पिंक में इंडिकेट किया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम का मेजर न्यूरोकेमिकल है। अब ये नॉर एपिनेफ्रिन क्या करेगा? बीटा रिसेप्टर, ये आपके जो बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं, इनकी एक्टिविटी करवाएगा। बीटा 1 रिसेप्टर की एक्टिविटी करवा के क्या करेगा? बीटा 1 रिसेप्टर की एक्टिविटी करा के इम्पल्स फास्ट जनरेट करवाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। लेकिन हमें अंजाइना के केस में ये दोनों चीजें उल्टी करनी है। क्या करनी है? अंजाइना के केस में ये दोनों चीजें रिवर्स करनी है। तो रिवर्स किस तरीके से करेंगे, इस चीज को ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे कि हम, हमारे पास जो ये ड्रग्स है, कौन कौन सी ड्रग्स है? प्रोपैनोलॉल, एटिनोलॉल या मेटोप्रोलॉल, इन सब को बीटा रिसेप्टर पे ब्लॉक करवाएगी। ये आ गई आपकी
प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रो या फिर मैं बोलूँ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जब यहाँ पे आ गई तो इन्होंने इस रिसेप्टर को इनिबिट कर दिया, बीटा रिसेप्टर को इनिबिट कर दिया। जैसे ही आपका ये बीटा रिसेप्टर इनिबिट हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास, अब ध्यान से सुनना, हार्ट रेट कम होगा, क्योंकि नोडल सेल्स का काम क्या है, हार्ट रेट की इम्पल्स जनरेशन करना। हार्ट रेट कम हुआ तो कार्डिक आउटपुट कम हो गई, क्या होगी, हार्ट रेट कम हुआ तो कार्डिक आउटपुट कम हो गई। साथ के साथ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की भी एक्टिविटी ब्लॉक करेगा, तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की एक्टिविटी ब्लॉक करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, क्या होगी, सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से आपके पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, कौन सी वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, वो भी कम हो जाएगी। अब ये सब मिलके क्या करेंगे, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सॉरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं, ये सब इंटरकनेक्टेड है, जो कि मिलके क्या करेंगे, दे विल डिक्रीज द कार्डियक वर्क, क्या करेंगे, कार्डियक वर्क को डिक्रीज करेंगे, कार्डियक वर्क विल बी डिक्रीज्ड। कार्डियक वर्क डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन की कंजप्शन कम हो जाएगी, डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन जैसे ही कम हो गई तो वहां पे ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ गई, सॉरी डिक्रीज हो गई, आई एम सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन डिमांड भी डिक्रीज होगी, डिक्रीज करना है तो ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होगी, कौन सी कंडीशन ट्रीट हो गई आपके पास, एंजाइना की कंडीशन ट्रीट होगी। अब हमने यहाँ पे टारगेट एरियाज में क्या था, परफ्यूजन रेट बढ़ाना था, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन डिमांड कम करनी थी, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दिया। तो इस तरीके से आपके बीटा ब्लॉकर्स काम करेंगे। अब बीटा ब्लॉकर्स की कुछ कुछ ड्रग स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रोपेनोलॉल इकलौती ऐसी बीटा ब्लॉकर जो एंजाइना के केस में यूज हो रही है, जो बीटा 1 प्लस बीटा 2 दोनों रिसेप्टर पर ब्लॉकिंग एक्टिविटी दे सकती है। सबसे कॉमनली यूज होती है आपकी मेटोप्रोलॉल, सबसे कॉमनली कौन सी यूज होती है, मेटोप्रोलॉल। ये दोनों क्या कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई को कम, ये तीनों ड्रग्स क्या कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई को क्या कर रही है, डिक्रीज करवा रही है। अगर हम बात करें नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, तो ये इनकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी वजह से आपकी इस्टेमिया की कंडीशन आ रही है, क्या आ रही है, इस्टेमिया। और इस्टेमिया आई तो क्या प्रोड्यूस हुआ आपका, क्या प्रोड्यूस हुआ, एंजाइना प्रोड्यूस हुआ। तो इस प्रोसेस को कौन इनिबिट कर रहा है, ये प्रोसेस कौन इनिबिट कर रहा है, बीटा ब्लॉकर्स इस प्रोसेस को इनिबिट कर रही है, मतलब जिस प्रोसेस का उल्टा कर रही है। तो समझ आ गई बात, ठीक है जी, बीटा ब्लॉकर क्लियर हो गए। अब बीटा ब्लॉकर्स के कुछ कुछ एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, एडवर्स रिएक्शंस क्या है उसको ध्यान से सुन लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है जी। एडवर्स रिएक्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया प्रोड्यूस कर सकता है, हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, क्या कॉज कर सकता है, हाइपोटेंशन मींस डिक्रीज इन योर ब्लड प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कार्डिक आउटपुट को हमने लो डाउन कर दिया है, कार्डिक आउटपुट एक्सेस में लो डाउन हो गया तो हाइपोटेंशन की वजह से यहाँ पे शॉक की कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, शॉक की कंडीशन। साथ के साथ एडवर्स इफेक्ट्स हमें प्रोपेनोलॉल के थोड़े एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रोपेनोलॉल के एडवर्स इफेक्ट्स है, देखो, प्रोपेनोलॉल का बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलता है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलता है, और बीटा 2 प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रोंको स्मूथ मसल्स पे, ब्रोंको स्मूथ मसल्स पे, ठीक है। तो मतलब जो आपके पास बीटा 2 है ये आपके लंग्स में प्रेजेंट होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आपके लंग्स पे। अगर लंग्स पे प्रेजेंट है आपके पास बीटा 2 तो, और प्रोपेनोलॉल अगर इंडिविजुअल को दे दी तो यहाँ पे आपको कंडीशन देखने को मिलती है ब्रोंकोस्पाज्म की। तो हम इन इंडिविजुअल्स को नहीं दे सकते कि जो सीओपीडी से पीड़ित है या फिर जो अस्थमा की कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में है, अस्थमा की कंडीशन में, क्योंकि इन इंडिविजुअल्स में पहले से ही ब्रोंकोस्पाज्म है। और अगर हमने प्रोपेनोलॉल दे दी तो वो बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके आपके पास क्या करेगी, बीटा 2 रिसेप्टर पे जाकर आपको बेसिकली कौन सी ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन को भी सीवियर कर देगी। साथ के साथ हम डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स में भी इन ड्रग्स को, प्रोपेनोलॉल को नहीं देते हैं, या फिर हम बात करें अपनी बीटा ब्लॉकर्स को नहीं देते, क्यों, देखो डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स है, क्या है यहाँ पे, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स। अब सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या काम है, सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है बॉडी में एनर्जी देना, ठीक है, बॉडी में एनर्जी देना। तो अगर ये मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो क्या करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है कि कम करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने में मदद करता है, क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल
बढ़ाने में मदद करता है सिंपैथेटिक सिस्टम। अगर आपने दे दी बीटा ब्लॉकर्स, क्या दे दी आपने बीटा ब्लॉकर्स, तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगी, ग्लूकोज के लेवल को कम करेगी। तो कौन सी कंडीशन ले आएगी, वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन मींस डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल रहेगी। तो इसलिए हम अगर कोई इंडिविजुअल एंजाइना की कंडीशन से पीड़ित है तो हम बीटा ब्लॉकर तब नहीं देंगे जब अगर उस वो इंडिविजुअल क्या है, अस्थमा की कंडीशन में है, सीओपीडी की कंडीशन में है, या फिर डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन से पीड़ित है। इन कंडीशंस में हम या फिर इन डिजीज के साथ हम एंजाइना के बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से एंजाइना में, प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल और मेटोप्रोलॉल। ठीक है जी, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी। ये जो मैंने आपको डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन बताई, ये सिर्फ हाई डोज ऑफ, it is only caused by the high dose of metoprolol और एटिनोलॉल। मेटोप्रोलॉल या एटिनोलॉल की अगर हम हाई डोज कर दें तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन देखने को मिलती है। और जो आपकी बीटा ब्लॉकर्स होती है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है। अंजाइना के केस में ज्यादातर केसेस में फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है आपकी बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है जी, चलिए बीटा ब्लॉकर्स, इस वीडियो का पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट क्या था इस वीडियो का, सेकंड पार्ट था हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कौन से, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को समझते हैं। हमारे हार्ट में एल टाइप कैल्शियम चैनल्स है। अगर हम बात करें कैल्शियम आयन की, किसकी, कैल्शियम आयन की बात करें, तो कैल्शियम आयन इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे हमारे पास अंजाइना के केस में पहले से ही कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो हमें कैल्शियम आयन को इनिबिट करना है, मीन जिसके चैनल को इनिबिट करेंगे। किस तरीके से इनिबिट करेंगे उसको ध्यान से समझना। जो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो होते हैं दो टाइप से। एक होते हैं आपके पास नॉन डाईहाइड्रोप्यूरिडीन, नॉन डाईहाइड्रोप्यूरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाई हाइड्रो नॉन डाईहाइड्रोप्यूरिडीन प्यूरिडीन कैल्शियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में NDPCCB बोलते हैं। ठीक है, अब इनका एक्शन किस तरीके से, इस चीज को हम ध्यान से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, हम ज्यादातर केसेस में क्या करेंगे, ये आप मैं आपको एक सेल बना देता हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके से एक सेल बन गया। ठीक है, और ये है इसका कैल्शियम चैनल, ये है सेल का क्या, आपके पास कैल्शियम चैनल। ठीक है, ये है सेल का कैल्शियम चैनल। ओके, अब क्या हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में, क्या हो रहा है कि जब जब सेल को चाहिए कि अब मेरे को कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो वो कैल्शियम की एंट्री करवाता है। कैल्शियम की एंट्री सेल में होते ही जो आपके पास मसल माइक्रोफिलामेंट्स है, एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों ओवरलैप करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल पाथवे है आपके पास कैल्शियम की वर्किंग का, कि कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है। मैं दोनों बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नोडल सेल्स की भी और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की। ये जो मैंने आपको दिखाया ये थे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। अगर हम नोडल सेल्स के बारे में बात करें तो नोडल सेल्स में ये इनिशिएशन दे रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट की जाए, क्योंकि आयन की कंसंट्रेशन कैल्शियम की यहाँ पे बढ़ चुकी है। जब आयन की कंसंट्रेशन कैल्शियम की बढ़ गई तो वहां पे माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये जो आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो ये चैनल है इसे ब्लॉक कर रहे हैं। अगर इस चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं तो कैल्शियम अंदर आ नहीं पाएगा, कैल्शियम अंदर आ नहीं पाएगा तो माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर नहीं पाएंगे, ओवरलैप कर नहीं पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। और अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा। हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उससे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी। क्या हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुई तो कार्डियक वर्कलोड कम होगा। कार्डियक आउटलोड वर्कलोड कम हुआ तो वहां पे साथ के साथ क्या होगा, साथ के साथ आपका ऑक्सीजन कंजप्शन, जो ऑक्सीजन यूजेज है वो भी, ऑक्सीजन यूज कम होगा। ऑक्सीजन यूज कम होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, एंजाइना की कंडीशन हमें ट्रीट करते हुए देखने को मिलती है। जो आपके पास नॉन डाइहाइड्रोप्यूरिडीन की ड्रग्स रहती है वो दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स रहती है। सबसे पहली है आपके पास यहाँ पे वेरापामिल, कौन सी है, वेरापामिल, और दूसरी है डिल्टियाजैम। वेरापामिल और डिल्टियाजैम, डिल्टियाजैम
जिसमें से कि वरापामिल की एक्टिविटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। वरापामिल की एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है और डिल्टियाज़ैम की एक्टिविटी कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखने को मिल गई हमें नॉन डाइहाइड्रोप्यूरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो दूसरे आपके पास होते हैं, ये जो सिस्टम है ये हमने मायोकार्डियल पे किया, ठीक है। ये जो नॉन डाइहाइड्रोप्यूरिडिन है ये मायोकार्डियम एरिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हार्ट की मसल्स पे काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे पास ड्रग्स होती है डाइहाइड्रोप्यूरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फुल फॉर्म लिख लेता हूँ, आप भी अपने नोट्स में लिख लेना। डाइहाइड्रो डाइहाइड्रोप्यूरिडिन डाइहाइड्रोप्यूरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब इनका काम क्या है? जो आप हमारे पास आर्टेरियल ब्लड वेसल्स है, कौन सी है? आर्टेरियल ब्लड वेसल्स। वहां पे जब वेजोस्पाज्म हो गया है, ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये है आपके पास, ठीक है, ये है हमारे पास आर्टेरियल ब्लड वेसल। अब यहाँ पे इस ब्लड वेसल पे ये देखो, इसका जो ल्यूमन है वो बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है, इसका जो ल्यूमन है वो बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे वेजोस्पाज्म की कंडीशन आ गई, यस और नो, वेजोस्पाज्म की कंडीशन आ गई। तो अब हम क्या देते हैं? डाइहाइड्रोप्यूरिडिन। ये क्या करते हैं कि जो आपके पास आर्टेरियल स्मूथ मसल सेल्स है, जो आर्टरीज पे स्मूथ मसल सेल्स है, इसके स्मॉल पोर्शन पे जो स्मूथ मसल सेल्स है वहां पे एक्ट करते हैं और वहां पे कैल्शियम चैनल की ब्लॉकिंग करते हैं। क्या करते हैं? वहां पे जाके कैल्शियम चैनल्स की ब्लॉकिंग करते हैं। मीन्स ये अ, आपके पास जो डाइहाइड्रोप्यूरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ये बेसिकली कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन को क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रिक्शन को हटा रहे हैं। दे डिक्रीज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल एंड दे इंक्रीज द आफ्टर लोड। मींस आफ्टर लोड को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आफ्टर लोड को बढ़ाया जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? अब इसके कारण क्या होगा? अब ये ड्रग्स अगर हमने इस आर्टेरियल स्मूथ मसल सेल पे अगर एक्ट करवाई तो क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले आएगी वेजोडाइलेशन। क्या प्रोड्यूस होगी? वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन जैसे ही प्रोड्यूस हुई तो क्या प्रोड्यूस होगा? आफ्टर लोड कम होगा, ठीक है, क्या होगा? आफ्टर लोड कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू दी वेजो कंस्ट्रिक्शन बताया, विथ रिस्पेक्ट टू वेजो कंस्ट्रिक्शन। अगर वेजो डायलेशन हुई तो आफ्टर लोड कम होगा। आफ्टर लोड कम होगा तो ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन यूज कम होगा, और ऑक्सीजन यूज अगर कम हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी। ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी और कौन सी कंडीशन ट्रीट हो जाएगी? आपकी एंजाइना की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी डाइहाइड्रोप्यूरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी क्लियर हो गए। अब ये जैसे कि अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊं तो ये आपके पास अब इस कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है, अब ये इस कंडीशन में आ चुकी है। फ्रॉम दिस टू दिस बाय यूजिंग दी व्हाट बाय यूजिंग दी डाई हाइड्रोप्यूरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और कौन कौन सी ड्रग्स है आपके पास डाइहाइड्रोप्यूरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में? हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है डाइहाइड्रोप्यूरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है हमारे पास एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन। एम्लोडिपिन एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन। निफेडिपिन। तो ये हमारे पास चार इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी दे रही है। निफेडिपिन एम्लोडिपिन से ज्यादा एक्टिव नेचर की है या ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी आपको देखने को मिल गई। लेकिन हमें एडीआर से थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। कोई भी ड्रग है, ज्यादातर केसेस में एडीआर वो दे ही जाती है। तो एडीआर क्या हो सकता है यहाँ पे? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को ध्यान से समझिएगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस कर सकता है, ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके कारण हाइपोटेंशन की कंडीशन आ सकती है। इसलिए हम उन पेशेंट्स में नहीं देते हैं जो कि ज्यादातर केसेस में कार्डियोजेनिक शॉक से ट्रीटेड है। तो शॉक की कंडीशन दे सकते हैं, ये शॉक की कंडीशन दे सकते हैं। साथ के साथ क्या कर सकते हैं कि ये हेडेक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हेडेक बिकॉज यहाँ पे अगर अगर देखें हम निफेडिपिन और एम्लोडिपिन का, तो वेजोडाइलेशन कर रहे हैं, और वेजोडाइलेशन होगी तो क्रेनियल ब्लड वेसल्स की डायलेशन करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हेडेक की कंडीशन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर कोई इंडिविजुअल मायोकार्डियल इन्फेक्शन से पहले से पीड़ित था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से पहले से पीड़ित था, उन इंडिविजुअल्स को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देते हैं बिकॉज वहां पे पहले ही उनका हार्ट वीक हो चुका है। हम उन केसेस में, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केसेस में किसको नहीं देते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को नहीं दिया जाता है।
तो और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सेकंड लाइन डिफेंस पे आते हैं। सेकंड लाइन डिफेंस में आपके कौन आते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हमने दो चीजें क्लियर करी ड्रग्स की। सबसे पहली थी बीटा ब्लॉकर एंड सेकंड थी हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। सेकंड पार्ट में हम फर्दर ड्रग्स जो दो पार्ट्स रह गए हैं उनको क्लियर आउट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।